हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आप सबको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो जन्माष्टमी का। तो उसके लिए हम लोग कुछ भोग बना रहे हैं। तो ये है धनिया की पंजरी। तो इसके लिए पहले एक पैन में हम लोग धनिया को 1/4 कप के करीब ही धनिया लेंगे, हाफ टी स्पून के करीब उसमें घी डालेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार जो भी हो। उसे रोस्ट करने के बाद ठंडा करके पीस लेंगे और पीसने के बाद जब वो पाउडर रेडी हो जाएगा तो फिर उसे एक कंटेनर में डालेंगे और साथ ही में कुछ अदर इंग्रेडिएंट जैसे कि ये रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं तो उन्हें चॉप करके डालेंगे। और यहाँ पे मैंने गोंद को भी फ्राई कर लिया था, छोटे छोटे बारीक गोंद थे मेरे पास तो उन्हें मैंने फ्राई कर लिया और ऐसे ही मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे पाउडर्ड शुगर जो है वो मिलाएंगे, मिक्स करेंगे और हमारी धनिया पंजरी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो इसे हम लोग सर्व करेंगे। तो भगवान कृष्ण का जो भी रेसिपीज़ जो उनको सर्व की जाती है उसमें तुलसी दल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे तुलसी दल हम लोग रखेंगे और भगवान को सर्व करेंगे। अब यहाँ पे पंचामृत बनाएंगे हम लोग। तो पंचामृत जो है वो आप भगवान को स्नान कराते समय भी बना सकते हैं और ऐसे भी मैं आपको रेसिपीज़ बता रही हूँ इसलिए अलग से बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले दूध लेंगे, 1/4 कप के करीब दूध ले लेंगे या आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से, जितना आप बना रहे हैं उसके हिसाब से मिल्क लेंगे। और ये बॉयल किया हुआ ठंडा किया हुआ दूध है। अब उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो है वो क्रश करके हम लोग डालेंगे और साथ ही में जो ये है कर्ड है वो डालेंगे। इसमें पंचामृत यानी कि 5 चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आप वो 5 चीज़ें अपने तरीके से, जैसे आप चाहें तो हनी भी डाल सकते हैं, गंगा जल डाला जाता है, घी डाला जाता है। तो टोटल मिला के 5 चीज़ें होती हैं। तो वो डाल के और गंगा जल जो है वो भी डाला जाता है, तुलसी दल जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो रेसिपी तैयार है। अब हम लोग पूरी बनाएंगे। तो वैसे तो पूरी जो होती है वो तो सबको बनाना आता ही है, लेकिन मैं एक ट्रिक यही देना चाहती हूँ कि जब भी आप पूरी बनाइए तो आपकी जो आटा जो है वो आप उसको तैयार करके उसे आपको आधे घंटे के लिए तो कम से कम रखना ही है। तभी वो आपकी पूड़ियाँ या रोटी भी आपको बनाना है तो वो सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे आटा में मैंने मोयन डाला, नमक डाला और साथ ही में कुछ अजवाइन डाले और उसके बाद हम लोग इसे मैश कर देंगे अच्छे से। आटा सान के तैयार हो चुका था, रख के ढक के उसे मैंने 30 मिनट के लिए रखा था। अब उसका हम लोग छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसके बाद पूड़ियाँ जो है वो तैयार करेंगे। और मीनवाइल हम लोग फ्लेम ऑन करके उसमें हम लोग जो तेल होता है या घी जिसमें भी आप पूड़ियाँ तलना चाहते हैं उससे हम लोग गर्म करने के लिए रख देंगे और उसके बाद जो है वो हम पूड़ी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 पूरी बना रही हूँ जो भगवान को भोग लगेगा और बाकी के या तो पराठे या तो रोटियाँ बन जाएंगी। तो जो भी आपको पसंद है आप बना सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के लिए वो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पूड़ियाँ जो है तैयार हो चुकी है। मुझे पूड़ियाँ जो है वो थोड़ी सी ब्राउन पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से इसे पकाती हूँ। अब ये भी रेडी है। तो अब हम लोग माखन और मिश्री, वैसे तो माखन मिश्री जो है वो मैं बना नहीं रही हूँ, वो ऑलरेडी मैंने बाहर से मक्खन जो है, जो वाइट मक्खन होता है वो मैंने मंगा रखा था। तो वो मक्खन जो है उससे स्कूप करके मैं इस कंटेनर में डालूँगी और साथ ही में मैं इसमें मिश्री जो है वो भी मेरे पास रेडीमेड था ही तो वो डालूँगी और कुछ तुलसी दल डाल के और बस माखन मिश्री जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। तो बस ऐसे ही ये रेडी हो चुका है। अब हम लोग लच्छा रबड़ी खीर बनाएंगे। तो दोस्तों लच्छा रबड़ी खीर जो होती है वो बिल्कुल टाइम देके अच्छे से बनाना होता है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही काम करें। लच्छा रबड़ी खीर के लिए आप ये सारी तैयारी करके रखें ताकि ये लंबे समय तक पकता रहेगा।
तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो असॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए और उसके बाद उन ड्राई फ्रूट्स को मैंने ड्राई रोस्ट किया। आप चाहें तो 1 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग घी जो है वो गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे चावल। 1/4 कप चावल मैंने फूलने के लिए सुबह में ही रख दिया था। तो ये फूल के बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे। तो ये जब फ्राई हो जाएगा तो बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू जो है, एरोमा जो है आपके घर में फैल जाएगी। ऑल्दो जो हम लोग इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं और जो दूध जो है वो हम लोग लंबे समय तक पकाने वाले हैं, तो उससे भी एरोमा जो है वो आ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। गाय का ही दूध जो होता है वो इस्तेमाल करना चाहिए, वो पचने में ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए और कोई दूध जो होता है उससे बेटर होता है गाय का दूध। तो गाय माता जो होती हैं उनका ही दूध आप इस्तेमाल कीजिए। और उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से बॉयल करेंगे और जो भी छाली जो होती है वो फॉर्म होती जाएगी, तो उसे किनारे पे यानी कि ब्रिंक और एज पे हम लोग बिछाते जाएंगे। जैसे बिल्कुल आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने बिछा दिया था। तो ये जो है उसके बाद जब खीर जब पक जाएगी यानी कि चावल जब पक जाएगा, तो फिर जो हम लोग ब्रिंक से वो सारे दूध के जो छल्ले हैं वो हम लोग निकाल के और वापस हम लोग कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये देखिए रेसिपी तैयार है। लेकिन इसमें चीनी जो है वो हमें अंत में ही डालना चाहिए। लोग गड़बड़ कर देते हैं कभी कभी चीनी पहले डाल के, उससे चावल जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और चावल कड़ा कड़ा हो जाता है। तो हमेशा चीनी हमें अंत में डालना चाहिए। अब फ्लेम ऑफ हो चुका है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं जो कि पहले से रोस्ट किया हुआ था। और अब चीनी जो है वो अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। मैं ज़्यादा चीनी डालना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे मेन जो इंग्रेडिएंट है उसका टेस्ट पसंद आता है। अगर मैं चीनी ही डाल दूंगी तो बस मीठापन ही आएगा और वो जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि चावल, दूध, मेवे, इन सब का टेस्ट जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो अब हम लोग इससे एक पात्र जो कि मेरे पास ऑलरेडी था, मिट्टी का बर्तन, तो उसमें रखूँगी। मिट्टी के बर्तन में अगर आप कोई भी रेसिपीज़ जो है वो बनाते हैं या सर्व करते हैं ना, या फिर रखते हैं, तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो खीर है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसको गार्निश करेंगे तुलसी के पत्ते से और रेसिपी जो है वो तैयार है भगवान को सर्व करने के लिए। अब हम लोग चीज़ केक बनाएंगे। दोस्तों, चीज़ केक क्यों बना रही हूँ? चीज़ केक जो होता है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है अगर आपके पास इंग्रेडिएंट हो तो। नहीं तो आप चाहें तो बेक करके भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे उतना टाइम नहीं देना था। मैं सिंपल क्विक करना चाह रही थी, इसलिए मैंने मिल्क बिकीज़ लिए कुछ जो कि मेरे पास पहले से ही पड़े हुए थे और उसके बाद उन्हें हम लोग पीस के पाउडर बना लेंगे। अब पाउडर जो है वो रेडी है, तो इसमें हम लोग बटर डालेंगे और बटर डालने के बाद इसका हमें ऐसा मिक्सचर बनाना है जो कि बिल्कुल सेट करने के लायक हो। तो इसे सेट करने के लिए आप चाहें तो कोई कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो मफ़िन मेकर होते हैं, मफ़िन कप केक्स जो बनाने के लिए होते हैं, उन्हें ले लीजिए और उसमें सेट करके फ्रीज़ में डाल देंगे हम लोग। उससे क्या होगा, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और मीनवाइल हम लोग व्हिप क्रीम जो होता है उसको हम लोग अच्छे से फेंटेंगे, जिसके कारण वो बिल्कुल पीक अच्छा सा फॉर्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग केक पे डेकोरेट करेंगे। तो इससे आप चाहे तो हैंड विस्कर की मदद से भी फेंट सकते हैं और साथ ही में कुछ इसमें वनीला एसेंस या फिर आप चाहें तो इसमें कार्डमम पाउडर डाल सकते हैं। कार्डमम पाउडर जो होता है वो बिल्कुल देसी फ्लेवर लाता है, इसलिए रेसिपीज़ में ये सब चीज़ें डालने पे वो बिल्कुल उस चीज़ को और ज़्यादा सुगंधित बना देता है। तो मैं यहाँ पे और कोई मीठा चीज़ नहीं डाल रही हूँ, जैसे चीनी या फिर ये कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बाकी जो वो है चीनी मतलब बिस्किट में भी चीनी होता है। और यहाँ पे मैं होममेड पनीर जो होता है वो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ क्रीम चीज़ के बदले।
क्रीम चीज़ जो होता है उसमें हल्का सा नमक वाला फ्लेवर भी होता है और वो बिल्कुल स्मूथ कर देता है सब चीज़ों को। तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल सा चाहिए था, इसलिए मैं बिल्कुल सॉफ्ट नहीं चाहिए था, बिल्कुल नॉर्मल सा कंसिस्टेंसी चाहिए था जिसमें हल्का सा थोड़ा थोड़ा इसमें क्रम्बली इफ़ेक्ट रहे। इसके लिए मैंने इससे ज़्यादा नहीं फेंटा और कुछ मीठापन के लिए इसमें मैंने कंडेंस्ड मिल्क डाला है और वनीला एसेंस भी डाला है ताकि थोड़ा सा इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाए। उसके बाद हम लोग अच्छे से उसे फेंटेंगे। देखिए हल्का क्रीमी टेक्सचर आ गया है, तो बस इतना ही रहने देंगे। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप पीस सकते हैं या फिर आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा जो केक है यानी कि कप केक है वो बिल्कुल सेट हो चुका है फ्रीज़ में जो मैंने रख दिया था। तो अब इसके ऊपर हम लोग क्रीम चीज़ जो हमने बनाया है वो डालेंगे, बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। वैसे तो आप चाहे तो चॉकलेट स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्विस्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पे बीच में चॉकलेट डाला है ताकि जब भी कोई खाएगा तो उसको अंदर से एक क्रंची फ्लेवर मिलेगा और मीठापन भी लगेगा। और बाकी सब चीज़ों में तो मैंने चीनी डाली ही नहीं है, तो ऐसे ही वो बहुत मीठा होता है। अगर मार्केट से ख़रीदेगा तो वो हर एक स्टेप पे चीनी डालते हैं, तो इससे वो बहुत मीठा हो जाता है। तो मुझे वैसे नहीं पसंद है वैसा मीठा, इसलिए मैं अपने से ही बनाना प्रेफर करती हूँ। अब इसके ऊपर क्रीम डालेंगे, जो व्हिप्ड क्रीम हमने बनाया था, और हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। आप चाहें तो इसे टॉप कर सकते हैं, मैंने अनार की दानत से टॉप किया। आप चाहें तो चॉकलेट चिप्स से भी टॉप कर सकते हैं। तो ये हमारी रेसिपी जो है भगवान के लिए रेडी हो चुकी है और अब हम लोग सारा कुछ भगवान को अर्पित करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप सबको ये बता दूं कि भगवान को चरणामृत से हम लोग स्नान कराते हैं, तो वो जो होता है वो बिल्कुल विधि जो हमारी होती है हिंदू, जो भी हिंदुत्व में हमारी विधि होती है भगवान की पूजा का, वो सब बहुत सात्विक तरीके से होती है। इसलिए बिल्कुल आप भी स्वच्छ रहें, साफ सुथरे रहें और भगवान की पूजा करें, तो इससे आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो उसके बाद भगवान को हम लोग नहला चुके हैं, फिर सिंपल पानी से भी नहलाएंगे। उसके बाद उनको हमने तैयार किया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी पता चले हमारे वीडियोस के बारे में। मैं बहुत सारे व्लॉग्स और फूड कुकिंग वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग ये सब भी लाती रहती हूँ, तो आपसे ज़रूर विज़िट कीजिए। आई होप दोस्तों आप सब खुश रहें और भगवान कृष्ण आप सबको ब्लेसिंग दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।